ठीक है शिल्पी। अभी देखो क्या है कि प्लैनेट्स जो है हम लोग सैटर्न का, एक बार फिर से आप समझ के रखो बात को। ठीक है शनि को लेके हमेशा एकदम क्लियर कंसेप्ट रखना। काल पुरुष में मैलेफिक प्लैनेट जरूर है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, ये कर्म की बात कर रहा है, ये फोकस की बात कर रहा है, ये डिसिप्लिन की बात कर रहा है। सैटर्न जो है ना, ये इन चीजों की बात कर रहा है। अगर आप इन चीजों में फोकस्ड है, डिसिप्लिन है, कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो शनि से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस हाउस में शनि बैठा रहेगा, उस हाउस से रिलेटेड आपके पास फोकस बना रहेगा। आपको वो हाउस का फोकस जो है एकदम, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको निभा के रखना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है तो सैटर्न को लेके अगर और किसी का कोई क्वेरीज होगा तो एक बार आप बोलो, तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं तो फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सचिन जी सैटर्न क्लियर है आपको? जी सर। जी सर। सैटर्न सर के तो बारे में समझ। उसका उपाय क्या देंगे? हाँ वेरी गुड, अभी हम फोर्थ हाउस। उपाय। फोर्थ हाँ हाउस। देखो एक नॉर्मल कोर्स फोर्थ है। हाउस शनि और। आप एक मान जी। के चल लो कि अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले विशाल के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि फोर्थ जी। हाउस जो है ना मन की शांति है। ठीक है जी। फोर्थ हाउस अपना वो निवास स्थान है जहां पे आप आके एकदम चैन से रहना चाहते हो। अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट वहां आ गया, ठीक है आपके पड़ोस में ऐसा कोई बंदा आके रहने लगा जो मेलेफिक है, जो बदमाश है, जिसका स्वभाव में टूटता है, वो हर दिन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, वो हटेगा नहीं, तो आपके पास क्या विकल्प है? आप खुद हट जाओ। तो मेलेफिक प्लेनेट अगर फोर्थ हाउस में आ रहे हैं और अगर बंदा अगर दूर चला जा रहा है, तो फिर ये सबसे बड़ा रेमेडीज है, खासकर शनि और राहु में ये सबसे बड़ा है। नहीं तो क्या होगा, उस जगह से आपको क्या करेगा, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम में पॉपअप टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा। जैसे राहु है तो थोड़ा थोड़ा वो प्रॉब्लम हमेशा देता रहेगा, एक साथ नहीं देगा, वो इंस्टॉलमेंट में देगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको लगे निकलना है नहीं निकलना है, रहना है नहीं रहना है, इसी आप असमंजस में आप रह के रह जाओगे। ठीक है अभी आप देखो कि कभी कभी क्या होता है कि हम आगे पढ़ेंगे कि महादशा जैसे आते हैं ना कोई प्लेनेट का, तो हम दशा लगन टेक्निक टेक्निक लगाते हैं, दशा लगन से देखते हैं कि उसके चौथे घर में क्या मेलेफिक प्लेनेट आ गया है, भले बर्थ चार्ट में उसका नहीं है, तो भी उसको सुझाव दे देते हैं कि भैया अभी 18 साल के लिए, 17 साल के लिए आप जो प्लेनेट आया आपके पास, आप एक बार चेंज ऑफ प्लेस कर लो, अपने घर से निकल लो, बर्थ प्लेस छोड़ दो। राहु जैसा प्लेनेट है तो बोलता है इमीडिएट बर्थ प्लेस आप छोड़ दो, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा, या फिर बहुत कम के अनुसार देगा वो। क्योंकि चौथे घर में रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। हाउस आपको चौथा घर दिख रहा ही है, क्योंकि इंसान का अगर मानसिक सुख ही नहीं रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मानसिक सुख से ही सब कुछ है, मेंटल पीस। इसीलिए चौथे घर काल पुरुष का बहुत सौम्य प्लेनेट चंद्रमा को दिया गया है, जहाँ पानी, वाटर, वाटर एलिमेंट है। आप पानी में कुछ भी थोड़ा सा हलचल करो, देखो कैसा होने लगता है। पानी में कुछ भी हल्का सा रंग गिर गया, उस रंग को एडॉप्ट कर लेगा, मतलब इमीडिएट पॉल्यूट हो जाएगा वो। तो चौथा घर इसीलिए हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। किसी के भी घर का आप चौथा प्लेनेट का आप देख लो, कोई बंदे के चार्ट में अगर फोर्थ हाउस एप्लिक्टेड है, उसको इमीडिएट बोलो। अगर बंदा अपने नेटिव बर्थ प्लेस में रह रहा है, अपने वही घर पे रह रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि सर आपके घर पे क्या प्रॉब्लम है। बात समझ गए? एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। एक चार्ट है, मेरे फ्रेंड्स की भी है। फोर्थ हाउस में अगर राहु होगा तो केतु का होगा, 10th हाउस होगा। अपने से सातवां, राहु केतु अपने से 1 7 एक्सिस पे रहते हैं। ठीक है तो राहु जब भी फोर्थ हाउस में आ जाएगा, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम को ऐसे स्तर पे ले जाएगा कि आपकी मानसिक सुख, माता का सुख, हर चीज धीरे धीरे ये खत्म करना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो फोर्थ हाउस प्लैनेट को हमेशा सबसे बढ़िया जस्टिफिकेशन के आपके साथ आपको देना है, किसी को भी हड़बड़ी करके फोर्थ हाउस को कभी भी कम एनालिसिस करके हम नहीं देखेंगे। ठीक है क्योंकि फोर्थ हाउस का डोमेन बहुत बड़ा है।
छोटा डोमेन फोर्थ हाउस का एकदम नहीं है। ठीक है। वैसे शनि के बारे में और कुछ पूछना है सचिन जी आपको, जैसे लग रहा है कुछ भी कुछ रह गया आपके लिए शनि को लेके? नहीं नहीं सर, जय जी, मतलब आपने जो पढ़ा है उसके बाद एक मेरे पास चार्ट आया है ठीक जिसमें है। वाइफ को डिप्रेशन आ गया है और मेडिसिन चालू है। उसका फोर्थ शनि है और 10th हाउस में चंद्रमा है, तो वो देखो 100% मैच हो गया। तो अभी देखो क्या है, अभी आपने बिल्कुल सही बोला। देखो अभी क्या होता है ना, अपने एस्ट्रोलॉजी तभी सीखेंगे जब पढ़ते पढ़ते अपने चार्ट को रीडिंग करेंगे। बात समझ गए कि नहीं आप? अभी उसका जी, लगन कौन सा था बता दोगे? लगन कौन सा था एक बार आप, जो चार्ट आपने देखा आपको याद है उसका लगन कौन सा था? नहीं सर, लगन याद लगन याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल कोर्स देखते हैं, विदाउट राशि भी हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, विदाउट प्लेनेट भी हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, इस स्तर पे मैं आप लोग को ले जाऊंगा कि आप भले कोई प्लेनेट नहीं हो उस घर का तो भी आप प्रिडिक्शन आराम से करोगे। अभी आपने बोला कि फोर्थ हाउस जी। सैटर्न है और टेंथ हाउस मून हाँ, है ना? हम एक बार इसको काल पुरुष जी का सर। कुंडली मान लेते हैं, मेष लगन, एरिस लगन। ठीक है, यानी चंद्रमा के घर में शनि आ गया और शनि के घर में चंद्रमा आ गया। जी ठीक है, अभी क्या हो गया, दोनों 1 7 एक्सिस पे आ गए। एक एक दूसरे के सत्वा दृष्टि देख रहे हैं ना दोनों, चंद्रमा भी देख रहा है और जी शनि सर। भी देख रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि शनि के अंदर चंद्रमा अपने गुण डाल रहा है। ठीक है, और चंद्रमा के अंदर शनि अपने गुण डाल रहा है, वाइस वर्सा। ठीक है, शनि होगी हाँ मैलेफिक प्लेनेट, अभी फोर्थ हाउस में बैठ गया। फोर्थ हाउस मन की शांति पहले भंग हो गई। अभी शनि, हमने फोर्थ हाउस में बैठकर ही जब बोल दिया मन को खराब कर दिया, यहाँ तो शनि डायरेक्ट चंद्रमा को देख रहा है। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? यहाँ तो शनि जी फोर्थ हाउस में आपने जो चार्ट बताया वो तो डायरेक्ट देख रहा है, यानी जी। इसके जो मन की अवस्था बहुत ज्यादा खराब होगी। हाँ, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? इसकी मन की अवस्था बहुत ज्यादा खराब होगी। अभी देखो, अभी अगर इनका शनि का अंतर्दशा या चंद्रमा का अंतर्दशा चल रहा होगा प्लेनेट का, आपने देखा नहीं होगा शायद, दशा क्या चल रही होगी, देखा था क्या आपने? हाँ, इनका चंद्र शनि का ही अंतर्दशा चल रहा है 10 सितंबर तक। देखो मैं क्या बोला आपको, इसको कहते हैं लक्षण शास्त्र। थोड़ा थोड़ा इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कभी टाइम रहा तो। अपने जो जी चीज पढ़ते हैं, जो चीज होता है हमारे आसपास, वो चीज हमेशा वो मौजूद हो जाता है। हम जब शनि और चंद्रमा की बात कर रहे थे, देखो आपके पास चार्ट आ गया, मैंने क्या बोला, या तो शनि या चंद्रमा का अंतर्दशा चल रहा होगा, तो आपने कंफर्म किया, है ना? जी अभी देखो क्या जी है, सर। उनके घर का वास्तु क्या बिगड़ा होगा? सचिन जी आपको क्या लग रहा है? इनके घर का वास्तु में एक तो नॉर्थ वेस्ट और ब्रह्म स्थान, दो चीजें गड़बड़ हुई है। उनका वाटर वाटर प्लेस कहाँ पे देखे उन्होंने वाटर का? नहीं, उनका वास्तु नहीं देखा मैं, खाली वो हॉस्पिटल के चक्कर में परेशान हो रहे थे इसलिए चार्ट ही देखा उनसे। अभी देखो क्या है, फोर्थ हाउस सैटर्न जो है ना, वो अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, 10th एक्सपेक्ट पढ़ाया था ना हमने। हाँ, 3 और 10। हाँ, तो फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठ के कहाँ देख रहा है विशाल? फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि से कहाँ कहाँ किसको देख रहा है वो? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। अभी सचिन जी ने क्या कहा, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, बताया ना इन्होंने? यस। तो अभी नॉर्मल कोर्स में बात करते हैं, अपने को पता नहीं है लगन कौन सा है, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये चक्कर हॉस्पिटल के क्यों लग रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट हाउस सेल्फ है। फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ है। सेल्फ है। यहाँ चंद्रमा शनि पीड़ित हो रखे हैं। पाइसेस का लग्न हो सकता है इसका, पाइसेस लग्न। अभी लगन कैसे डिसाइड करोगे? अभी तो हाउस में प्लेनेट बैठे हैं सिर्फ। ठीक है, अभी वैसे लगन डिसाइड नहीं होगा। फोर्थ हाउस में शनि थर्ड एक्सपेक्ट कहाँ देख रहा है? तीसरी दृष्टि से किसको देख रहा है? पार्टनर, सेवेंथ हाउस। नहीं, गलत। चंद्रमा सचिन, फर्स्ट हाउस देख रहा है, चंद्रमा फर्स्ट हाउस देख रहा है। चंद्रमा कैसे फर्स्ट हाउस देखेगा? चंद्रमा के पास एक ही एक्सपेक्ट है, 7th एक्सपेक्ट। तो वो फोर्थ हाउस पे देख रहा है। हाँ, वो फोर्थ हाउस को देख रहा है, वो अपने घर को देख रहा है। मेरी बात समझो, मून जो है अपने घर को देख रहा है। तो ये आप बोल सकते हो कि इस नेटिव के पास अपना घर होगा। पूछ लो सचिन जी से आप।
हाँ, उनका खुद का घर है। और मैंने विशाल, उनको दो, मतलब आपने बोला था ये दो सवाल कर लेना, तो मैं उनको पूछा आप दोनों हस्बैंड वाइफ काम में डिले करते हो क्या, लेजी हो क्या, आज का कल पे ढकलते हो क्या? बोले झगड़ा ही उस बात का है। समझ गए अपना प्रॉब्लम, देखो ना क्या बोला। अभी हाँ विशाल हाँ। मुझसे आपके आने से पहले रेमेडी पूछ रहा था। मेरी बात जी समझो आप सचिन जी, यही रेमेडी है। लाइफ का सबसे बड़ा विडंबना यही है कि रेमेडी आपके पास जो है ना, प्रॉब्लम वही है, और जो प्रॉब्लम है रेमेडी भी वही है। जी मैंने बोला कि 10th हाउस में मून है और चौथे घर को देख रहा है, उनके घर होंगे। विशाल, मैंने कैसे बोला ये बात? क्या सचिन क्वेश्चन जी, क्या था, फिर से बोलो क्वेश्चन। सचिन जी ने कहा कि सैटर्न 4th हाउस में बैठा है, मून 10th हाउस में बैठा है। ठीक है। यस। तो तो इनके पास अपना घर या अपना मकान होगा, ये कैसे बोला? क्योंकि चंद्रमा 10th में है, तो कर्म वो देख रहा है 4th हाउस को। डेफिनेटली, वेरी गुड। हम ये मान के चलते हैं चंद्रमा 4th हाउस को देख रहा है, उसके घर को देख रहा है, काल पुरुष में अपने घर को देख रहा है। इस आदमी का अपना घर होगा। ठीक है। अभी यस। क्या है कि चंद्रमा सैटर्न को देख रहा है। ठीक है। इनकी जो चार्ट जिसका होगा, उनकी माँ का भी मन खराब होगा, माँ भी पीड़ित अवस्था में होगी, माँ भी बहुत स्ट्रगल लाइफ की होगी। सचिन जी, बात समझ रहे हाँ। हो? जी। आप ये भी कंफर्म कर लेना। अब मैंने ऐसा क्यों हाँ, बोला? क्योंकि फोर्थ हाउस माँ का भी है। डेफिनेटली 4th हाउस माँ का भी है, और मून का भी कारक माँ से है। नेचुरल माँ से, कारक जो है हाँ। ना मून का, माँ और मन से है। जब भी मून आ हाँ जाए, चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा चंद्र में माँ है, मून आ जाए, हाँ सबसे पहले माँ आ जानी चाहिए, मन का शांति आ जानी चाहिए। बात समझो मेरी आप। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मन की शांति खराब है। यहाँ क्या है, इनकी मदर भी स्ट्रगल लाइफ की होगी, क्योंकि सैटर्न देख रहा है। सैटर्न, मैंने बोला, खुद बोला आपको, काल पुरुष का पीड़ा है, स्ट्रगल देता है, धीरे धीरे देता है। जी। तो कहीं इनकी माँ भी स्ट्रगल लाइफ लीड की होगी, डेफिनेटली की होगी, आप कंफर्म करना। ठीक है। हाँ, तो मैंने उनको पूछा कि मतलब इनकी माँ से इनका अच्छा रिलेशन है। बोले नहीं, ये कुछ बताती नहीं क्योंकि वो खुद ही पहले से दुखी है। इसका मतलब वही हुआ। और एकदम मैं बोला डेफिनेट, सास से, बोले सास से जमता नहीं है क्योंकि सास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, और ये इनको स्पिरिचुअलिटी जमती नहीं है क्योंकि डिले ने से। डेफिनेटली। अब आप समझ गए जी कि देखो, अभी धीरे धीरे क्या है ना, मैं आपको बताऊंगा कि मैं, मेरे पास भी जस्ट एक चार्ट आया था डिस्कशन के लिए, ग्रुप से इन्होंने भेजा था, कंसल्टेंसी था वो। ठीक है। तो कंसल्टेंसी के तौर पे सेकंड हाउस पे सैटर्न था, 8th हाउस पे मून था, 1 7 का एक्सिस हो गया, अपने से साथ है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बात समझना, उनका वास्तु बिगड़ा हुआ था। वास्तु क्या बिगड़ा था? नॉर्थ वेस्ट में जी। उन्होंने स्टोर बना दिया था। सैटर्न बैठा था 2 नंबर की राशि में, नॉर्थ वेस्ट में, वहां से शनि को डिस्टर्ब कर रहा था। और जहां पे मून 8th हाउस में थी, वहां उनका मदर का घर था, मतलब हाउस जिस कमरे में रहती थी, वहां उनकी मां सोती थी। डायरेक्ट हिट आ रहा है ना? जो चीज आपके जीवन में घट रहा है, जो चीज आपके चार्ट पे घट रहा है, वो आपके चार्ट पे पहले से मौजूद हो जाएगा। दशा जैसे आएगी, वो चीज वैसे वैसे मूवमेंट करना शुरू कर जाएगी। ये एक सिम्टम्स है पकड़ने का। नॉर्मल है। कभी भी कोई भी आदमी बोले, मैंने क्या बोला पहला दिन ही, अगर कोई कहता है कि मंगल खराब है, मंगल से इफेक्टेड हो रही है, तो उसका फायर जोन खराब होगा। अगर फायर जोन बढ़िया है, तो वाटर जोन में फायर होगा। सिंपल सा लॉजिक समझो, वास्तु को वहां से पकड़ो आप, इमीडिएट ऐसा कुछ है। ठीक है। मंगल खराब है, मंगल से कारक पकड़ लो। कारक क्या है मंगल का? जब भी मंगल बात में आ जाए, सबसे पहले हम भाई को पकड़ेंगे। ठीक है। भाई से प्रॉब्लम है। भूमि, मंगल भूमि का कारक है, भूमि से प्रॉब्लम है। मंगल एंगर का कारक है, एंगर बहुत है। मंगल एंजाइटी का कारक है, सर इसमें एंजाइटी बहुत है। मंगल इंपल्सिव का कारक है, ये बंदा इंपल्सिव बहुत है। मंगल झगड़ा का कारक है, क्या आपके झगड़े बहुत होते हैं? मंगल का कारक। बात समझ रहे हो? कोई भी प्लैनेट जब पढ़ते हैं हम, पहले उसके कारक दिमाग में आ जाने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का ये सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है कि लोग सब कुछ देखते हैं, हाउस लॉर्ड। हो सकता है मेरे शनि छठा लॉर्ड है, आपके शनि 8वां लॉर्ड है, किसी का शनि फर्स्ट लॉर्ड है, लेकिन कारक क्या है? शनि का कारक तो फोकस ही है, शनि का कारक तो डिसिप्लिन ही है। शनि तो वही कह रहा है कि पंचुअल हो जाओ, रेस्पॉन्सिबल हो जाओ, कर्मठ हो जाओ,
चाहे वो आपकी कुंडली में हो या मेरी कुंडली में है। लॉर्डशिप बदल जाएगा लेकिन कारक नहीं बदलेगा, वो कारक वही रहेगा। मंगल किसी के भी हाउस का हो, आपके यहाँ मंगल फोर्थ लॉर्ड हो सकता है, मेरा सेवंथ लॉर्ड हो सकता है, किसी का एट लॉर्ड हो सकता है, लेकिन मंगल का कारक क्या है? मंगल का जो कारक बताया था वो है सूर्य। सूर्य किसी का, मेरा फर्स्ट लॉर्ड है, किसी का एट लॉर्ड हो सकता है, नाइन्थ लॉर्ड हो सकता है। सूर्य जब भी दिमाग में आए तो पहले आप समझ लो कि क्या ये सूर्य पिता का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट का अथॉरिटी। कारक है, सूर्य नेम फेम का कारक है, सूर्य फैमिली का कारक है। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? तो जब भी कोई भी प्लेनेट आए पहले उसके कारक दिमाग में आ जाने चाहिए, आप वास्तु के साथ हर चीज कर लोगे आप इमीडिएट, विदाउट डिले। अरे भाई मेरे पास जो चार्ट आया तो मैंने उस चार्ट में बोला, ठीक है, मैंने उस चार्ट में कैसे बोला कि शनि सेकंड हाउस में था और मून एट हाउस में था, तो मैंने उनका वास्तु कैसे पकड़ा कि भाई सेकंड हाउस में आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो था, 2 नंबर राशि थी, सर वहां पे शनि से रिलेटेड क्या सामान रखा है आपने? अलमीरा रखा है, कोई पुराना सामान रखा है? क्योंकि शनि से कारक मतलब क्या आता है? लोहे का आइटम आता है, कोई एंटिक सामान आता है। उन्होंने कहा नहीं वहां कुछ भी नहीं है मेरा। मैंने कहा स्टोर है क्या? बोले हाँ, क्योंकि स्टोरेज भी शनि है। आ गया वास्तु वहां पे। अब आ जाइए एट एट हाउस के प्लेनेट पे चंद्रमा। मैंने कहा यहाँ पानी से रिलेटेड क्या है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ चावल वाल रखे हो, चांदी क्या रखे हो? बोले कुछ भी नहीं है। मैंने कहा क्या यहाँ मांस होती है क्या? बोले हाँ। हो गया, चंद्रमा वहां पहुंच गया। हम चंद्रमा को पानी के रूप में ही खोजेंगे ऐसा नहीं है। चंद्रमा के जितने कारक है कुछ ना कुछ वहां होगा। अगर उनकी माँ भी नहीं सोती और क्या निकल सकता था वहां पे? थोड़ा आप दिमाग लगाओ सचिन जी। अगर मान लो अगर वो ये कहते कि मान लीजिए उनकी मदर भी नहीं सोती उस रूम में, तो उस रूम में और क्या निकल सकता था चंद्रमा से रिलेटेड? वाटर हो सकता था वहां। हाँ, वाटर हो सकता है, वाटर। अरे तो वो तो बोले वाटर नहीं है। वो माँ की फोटो भी हो सकती है, माँ की फोटो भी हो सकती है वहां पे। बात समझना, वाटर फाउंटेन का फोटो हो सकता है, कोई झरने का फोटो लगा सकते हैं, वहां फेम पे होगा। कुछ ना कुछ तो होगा वास्तु के हिसाब से, अगर क्योंकि दशांतर दशा में ये चेंज हो रहा है। ठीक है। अक्सर गलती क्या हो जाता है, हम वास्तु करने जाते हैं किसी का भी, अगर आप सबसे पहले उसका अंतर्दशा का प्लेनेट पकड़ लो, ठीक है, महादशा को नहीं पकड़ना, अपने को पहले अंतर्दशा प्लेनेट पकड़ लेना है। क्योंकि अंतर्दशा प्लेनेट ही उसके साथ रहेगा जैसा जो प्लेनेट है। वो अंतर्दशा प्लेनेट प्रॉब्लम अगर दे रहा है तो उसका वास्तु से रिलेटेड जरूर होगा वो डेफिनेटली होगा उसमें। मतलब 100 नहीं 1000% होगा वो। बस आपको उसको खोजना है। खोजना कैसे है? अब कोई बोल दिया सन, नहीं सर यहाँ तो मेरे कुछ भी नहीं है, पापा सोते नहीं है, यहाँ तो मेरे फैमिली की फोटो भी नहीं है। तो भाई यहाँ गवर्नमेंट का पेपर रखा है क्या आपने कोई? वो भी सन है। गोल्डन कलर लगा के रखा है क्या? वो भी सन है। सन की कोई पिक्चर लगा के रखा है क्या? वो भी सन है। क्या आपका बड़ा बेटा सोता है क्या? वो भी सन है। प्लैनेट के कारक बहुत है। आप सिर्फ एक ही चीज खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। अगर मान लो मंगल किसी का खराब है और आप बोलते नहीं भैया उनका किचन तो भाई परफेक्ट जगह है, वाटर भी परफेक्ट जगह है, मैं देख कर आया हूँ, तो मंगल आप कैसे पकड़े? तो भाई उनका फायर एक्सटिंग्विशर गैस जो है, फायर बुझाने वाला, वो रखा होगा नॉर्थ में। बात समझ गए? नॉर्थ में उनके बड़े, उनका भाई सोता होगा नॉर्थ में। लाल रंग का पेंट होगा नॉर्थ में। आप एक चीज खोजोगे तो नहीं मिलेगा आपको, पहले कारक जैसे दिमाग में आ जाएगा, आपको हर चीज संग संग रिलेट करना होगा और डेफिनेटली उस जगह पे मिलेगा। ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक था शनि कारक जी, ठीक है। हमने शनि को लास्ट करा था, वीडियो आपने सुना होगा। फोर्थ हाउस शनि, शनि क्या कर रहा है काल पुरुष की कुंडली में? फोर्थ हाउस में बैठ के मेलेफिक प्लेनेट शनि कैसे काम कर रहा है? अभी सचिन जी का एक सवाल आया था कि सर फोर्थ हाउस सैटर्न था, 10th हाउस मून था, तो भाई दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट है। दोनों शत्रु एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो भाई मन की शांति भंग होगी। ठीक है। मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे। पीड़ा का कारक क्या होगा? फोर्थ हाउस, जहां पे शनि वहां से जनरेट कर रहा है। सोर्स खोजना होगा ना मुझे कि भाई फोर्थ हाउस घर का डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस, घर का डोमेस्टिक कैसे बिगड़ा होगा? शनि जिस जिस हाउस का लॉर्ड होगा,
छठे घर का लॉर्ड होगा तो भाई डे रूटीन खराब होगी इनकी। फर्स्ट हाउस को शनि देख रहा होगा तो ये प्रोएक्टिव एक्टिव नहीं आदमी नहीं होगा, ये एक्टिव एकदम नहीं होगा, प्रोकास्टिनेशन ज्यादा करता होगा, कल करेंगे परसों करेंगे, अभी बहुत टाइम है अभी देखेंगे। बात समझ मैं क्या कह रहा हूँ? ये हाँ। प्रॉब्लम है। रेमेडी भी क्या है, आप एक्टिव हो जाओ, अपने डे रूटीन फॉलो कर लो, डिसिप्लिन हो जाओ, फोकस हो जाओ। देखो शनि आपका दूर हो जाएगा, शनि आपका एकदम दूर हो जाएगा। बात समझ लो ना आप? और सचिन सचिन जी, और शनि से रिलेटेड कोई सवाल? नहीं सर, दूसरा एक चार्ट आया था सेम डे पे। फर्स्ट हाउस में शनि और सेवंथ हाउस में चंद्रमा। अभी क्या है कि और अपने ये जेंट्स के पत्रिका में। बराबर है। अभी देखो आप, जब मैंने कंसल्टेंसी फर्स्ट शुरू की थी तो फोर्थ हाउस सैटर्न लगातार चार्ट आ रहे थे लगातार। ये पैटर्न होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर जब नया नया कोई चार्ट देखता है, आपको सेम पैटर्न के चार्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर वही आपके हुआ सर, आपने आपने उस दिन पढ़ाया और 1 घंटे बाद ये शुरू हो गई कहानी में। अभी आप देख लो, आप अभी मैं सेवेंथ हाउस पढ़ाऊंगा आपको, मेरी बात समझ लो, कभी भी कोई भी हाउस आपको अगर उस चार्ट आना शुरू हो गया तो पहले आप देखोगे कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको दो चार पांच चार्ट लगातार वैसे आ जाएंगे। ये पैटर्न है। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्लेनेट जो है ना, ये जो हमारे जी ऊपर प्लेनेट चल रहे हैं ये उसी हिसाब से आपको भेजते रहते हैं, क्योंकि आप उसके साथ अभी अलाइंड हो, आप उसको जी समझ रहे हो, वो आपको समझाना चाह रहा है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? वो क्या कर रहा है, जी आपको समझाना चाह रहा है। ये दिस इज ए राइट टाइम टू अंडरस्टैंड सचिन जी। पकड़ लो सैटर्न जी को, पकड़ लो मून को, नाइन प्लेनेट में दो प्लेनेट अभी आप कवर हो गए। आप ऐसे सीख जाओगे कि आपको कुछ नहीं होगा। शनि को आपने सीख लिया भाई, आपने खुद बोला कि भाई वो भाई फोकस नहीं है, डे रूटीन उनकी फॉलो नहीं है, आलस ज्यादा है। ठीक है, तो मून इफेक्टेड है, तो मून से उनका सबसे पहले क्या इफेक्टेड होगा? उनका मन इफेक्टेड होगा, मन खराब होगा, मन मलिन होगा, मन जल्दी गंदा हो जाता होगा, मन उनका बहुत कमजोर होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ, इससे फर्स्ट हाउस, डिप्रेशन आ गया, मुट्ठी भर दवाई खाते जा रहे रोज डिप्रेशन की। अभी देखो फर्स्ट हाउस सैटर्न, फर्स्ट हाउस काल पुरुष में मंगल की राशि है। यहाँ सन को दिग्बली माना गया है। बात समझे कि नहीं? यहाँ गुरु और बुध इसको यहाँ पे मेन कारक इसको बोला गया है। अभी देखो फर्स्ट हाउस पे सैटर्न, ये सैटर्न का घर नहीं है। ठीक है, यहाँ सैटर्न फर्स्ट हाउस पे कभी काल पुरुष में बोला गया है, सैटर्न का हाउस नहीं है। यहाँ सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के तीसरी दृष्टि डाल रहा है थर्ड हाउस पे, सेवेंथ एक्सपेक्ट डाल रहा है सेवेंथ हाउस पे, टेंथ एक्सपेक्ट डाल रहा है प्रोफेशन पे। अभी देखो क्या है, इस बंदे को पूछ लेना कि सर आपके क्या भाई से भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, आप इससे ये पूछ लेना कि सर वाइफ में भी अनबन बहुत ज्यादा रहता है क्या? आपके प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहती है क्या? सिर्फ एक सैटर्न तीनों प्लैनेट। चीजें हैं सर, तीनों भी चीजें। फिर से बोलो, मैं सुना नहीं। तीनों तीनों चीजें सर, तीनों का प्रॉब्लम है। अभी देख लो आप, मैंने तो उनका लगन पूछा नहीं, मैंने तो उनका राशि पूछा नहीं। हाँ, ये सिंपल एस्ट्रोलॉजी। मैंने क्या बोला कि आप बेसिक अगर थोड़ा भी पढ़ लोगे ना, पकड़ लोगे आप, तो आपको हर चीज आप ऐसे कोरिलेट कर दोगे। अमित जी, रिपीट करना प्लीज, रिपीट देखो अभी करना क्या अमित है, जी। हाँ ठीक है कर रहा हूँ आरव जी। आरव जी देखो क्या है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, सचिन जी ने बताया। ठीक है, सेवेंथ हाउस में इन्होंने बताया मून है। इनके पास चार्ट आया, एक दो चार्ट, अभी ये चार्ट पे बात कर रहे हैं। तो सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ गया। चलो मैं एक बार आपको थोड़ा चार्ट से थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में भी जल्दी आएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, मून यहाँ बैठा हुआ है आरव जी। बात समझो आप। ठीक है, अभी अपने को पता नहीं है ये लगन क्या है, राशि क्या है, अपने को कुछ भी पता नहीं है। अपने इसको कहते हैं ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन यहां से शुरू होती है बिना राशि देखे। ठीक है, ओके। आपको सिर्फ पता है कि ये हाउस फर्स्ट है जो फिक्स होती है, ये सेकंड हाउस है फिक्स है, ये थर्ड हाउस है ये फिक्स है।
ठीक है, ये फोर्थ हाउस है, फिक्स है, अपने को ये पता है। अभी देखो शनि की 3 एक्सपेक्ट है हमने बताया। सबसे पहला 7th एक्सपेक्ट है जो इन सभी के प्लेनेट को मिला हुआ है, तो सैटर्न के पास भी है। सैटर्न अपनी 3rd एक्सपेक्ट दे रहा है 3rd हाउस पे, हाँ ठीक है, जी। और 10th एक्सपेक्ट दे रहा है ये 10th हाउस पे। ओके। अपने को सिर्फ सैटर्न को पकड़ के प्रेडिक्शन करनी है। फर्स्ट हाउस सैटर्न, ये सैटर्न ठीक का है घर जी। नहीं है, ठीक है, बंदा आलसी होगा, बहुत आलसी ठीक है। ये जो है ना, ये सैटर्न यहाँ बैठा हुआ फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या चीज का है? अपना सेल्फ का है। बात बढ़िया से समझना। आपने अगर आज की लास्ट वाली क्लास वीडियो सुन लो और आज का सुन लो, तो आपकी सैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट हाउस है सेल्फ का, सैटर्न यहाँ बैठ गया है। अगर ये आदमी राइज नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है, तो ये बहुत आलसी है, आज का काम कल कर रहा है। ये जब आलसी है, इसका नेगेटिव सैटर्न एक्टिव हो गया है, सैटर्न इसका नेगेटिव काम कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? ये सैटर्न 3rd हाउस पे देख रहा है। 3rd हाउस क्या चीज का है? सिबलिंग्स का है, भाई का है, ठीक है। इसको अपने भाई से इशू होगा, भाई से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 7th हाउस वाइफ का है। वाइफ प्लेनेट कौन सा बैठा है? मून। मून सौम्य प्लेनेट है, वाइफ इमोशन है। शनि का एक्सपेक्ट आ गया, इनका मन खराब हो गया, वाइफ से भी प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि नेगेटिव सैटर्न है, आदमी एक्टिव नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन ज्यादा कर रहा है, आज का काम कल, आलस बढ़ा हुआ है। 10th हाउस प्रोफेशन बिगड़ा होगा। प्रोफेशन सर बिगड़ा कैसी है? अभी ये खुद होलसेल गोल्ड बेचते हैं, होलसेल गोल्ड। तो ये ठीक क्या करते हैं, मतलब इनका रूटीन चल रहा है, लेकिन इनको कहाँ दिमाग इनका खराब होता है? एवरी सैटरडे या मंडे जब नया मार्केट खुलता है या क्लोजिंग होता है ना, इनको कहीं से फोन आता है अननोन कि भाई मैं 2,000 रुपया या 1,000 रुपया आपको सस्ता गोल्ड दूंगा। उसको ये अनाप से ना पैसा देते, वो आदमी गायब हो जाता है। और ये इनके साथ छठी बार हो चुका, फिर भी ये आरव नहीं जी, सुधरते। आरव जी, बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। जी। हाँ जी सर। अभी देखो समझ गए। इन्होंने बोला सैटरडे और मंडे। देखो हाँ जी। प्लेनेट है ना, हाँ। आपको प्लेनेट मुंह से बोलेंगे, उसके बॉडी लैंग्वेज से बोलेंगे मैं कहाँ बैठा हूँ। इन्होंने कहा सैटरडे। सैटर्न का डे कौन सा है? सैटरडे। सैटरडे। इनका ओके। सैटरडे खराब हो रहा है, मतलब शनि खराब, नेगेटिव, पहले मैंने क्या, मून खराब है मंडे। ठीक है जी। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? आप ओके छोटी ओके। छोटी चीज को पकड़ोगे, हर चीज आप अलाइन कर दोगे। अभी मैं इनको नक्षत्र लेवल पे अगर ले जाऊं, तो मैं ये बोल दूं कि भैया सैटर्न का जो जो नक्षत्र है, ठीक है, सैटर्न का पुष्य नक्षत्र है, ठीक है, चंद्रमा का हस्त नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है। ये नक्षत्र भी जब जब आएंगे, जिस जिस डे वाइज मैं लिख के दूंगा, वो दिन में भी इनको प्रॉब्लम होगी। बात नहीं तो समझ लो सर आप मैं इनको जो कैसी बोलना चाह रहा हूँ। इसको करेक्शन कैसी करें? देखो करेक्शन करने के लिए इनका पहले सैटर्न को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। उनको ये बोलो जी। कि सर फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है, फर्स्ट हाउस सेल्फ का है, सर जी हाँ। थोड़ा ईगो कम करो, जी। ईगो बहुत है। हाँ। ये घर सेल्फ का है, या सैटर्न बैठा है। सैटर्न क्या बोल रहा है काल पुरुष का? कि भाई मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं लेबर क्लास आदमी हूँ, मालिक बनने की ज्यादा कोशिश मत करो। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, बदले में रिवार्ड नहीं लेना है, रिवार्ड की उम्मीद नहीं करना है। अगला क्या कहता होगा अपने घर में, उनको सुना देना मेरा वीडियो, कि अरे भाई मैं कितना करूं, मैं ही तो सब कर रहा हूँ। बात समझो जो बोलना चाह हाँ रहा हूं मैं बस आपको। हाँ, ये वही है, मेरी आवाज सुनो वाले ये। हाँ, तो आपने क्या, मैं मुझे तो पता नहीं है भाई ये कौन है, तो मैं कैसे बोला? हाँ। मैं सिर्फ सैटर्न को देख के बोल रहा हूँ, ये सैटर्न की जबानी है। नेगेटिव सैटर्न ऐसे ही हाँ। बात करेगा घर पे। नेगेटिव हाँ। सैटर्न जो होगा आरव जी, वो ऐसे बात हाँ। करेगा। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ओके ओके। हाँ। तो फर्स्ट हाउस सैटर्न के लिए आपको लाइफ लॉन्ग ये रेमेडी है कि सर आपको एक्टिव रहना होगा। आपके लिए रेस्ट बना नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। भले आपको भाई के तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपको भाई को सपोर्ट करना है।
थर्ड हाउस, तभी आपके ये बाजू इफर्ट का है। बात समझे? आपको यहाँ इफर्ट जी लगाते रहना है प्रोफेशन पे। आपको फोकस करना है, कोई भी काम आप कैजुअली मत करो, किसी के बात पे जल्दी नहीं आना है। सनी बोलता है फोकस। और सनी क्या कह रहा है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसे सुधारेंगे? हाँ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सुधारेंगे कैसे? वेरी गुड। अभी देखो क्या है, सेवेंथ हाउस मून है। हाँ। बात समझ गए ना? सेवेंथ हाउस क्या है? मून मून है। है। अभी क्या है, वाइफ के घर में मून बैठ गया, चंद्रमा। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मून का कारक क्या है? जल तत्व। ठीक है, बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? अभी देखो रेमेडी दे रहा हूँ, सचिन जी इनको अब रेमेडी दो आप। जी सर। इनको बोलो कि सर घर पे आप मुंह बंद करके बैठ जाओ। सबसे पहला रेमेडी ये है। अच्छा, ये क्यों? जेंट्स को? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। सेवेंथ हाउस को मून को जी। पहले सैटर्न पीड़ित कर रहा है ना। हाँ। ठीक है, सेवेंथ हाउस वाइफ का है, मून जैसा प्लेनेट बैठ गया। ठीक है, जी। वाइफ मानसिक पीड़ा से गुजरेगी। अगर हाँ, अगर वही इनकी, हो रहा है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ उनको ना। क्या अभी उनको हस्बैंड पे शक होने लग गया है। इनका अभी कहीं बाहर चक्कर तो नहीं चल? अब मेरी बात समझ मेरी तो ये बात ऐसा क्यों बिहेव कर? मेरी बात समझ लो आप। मून, मून का कारक तत्व हमने क्या क्या पढ़ा? विशाल, मून का कारक तत्व क्या क्या पढ़ा? मून का कारक तत्व क्या क्या पढ़ा? सचिन जी, मून का कारक तत्व क्या क्या है? मून का कारक तो माँ है, प्रॉपर्टी है। नहीं देख, प्रॉपर्टी मून का और कारक नहीं है। माँ है, नहीं नहीं। मन है, मानसिक सुख है। ठीक है, हाँ, मेंटल। एक चीज सबसे बड़ा है जो बता दे रहा हूँ, मून जो ब्लेम का कारक है। क्या चीज का हाँ, है? ब्लेम। ब्लेम। चंद्रमा की अंतर्दशा में आप देखोगे अधिकतर लोगों को ब्लेम लग जाता है। ठीक है, जी। जिसका मून अगर पीड़ित है उसको ब्लेम लगने ही लगना है, चाहे वो किसी तरह का हो। ठीक है, और सोने पे सुहागा, इनकी बेडरूम जो है वो साउथ ईस्ट में है। इनका लगन कौन सा था, याद है लगन? नहीं, लगन याद नहीं। कभी भी कोई चार्ट देखो ना, आप कुछ मत देखो, तो प्लेनेट लगन। आप याद कर लो, उसका लगन एक बार जी। मन में रहेगा ना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बाकी तो रेमेडी इमीडिएट निकलेगी, इमीडिएट। इमीडिएट। जी सर। बात समझे ना, इमीडिएट निकलेगी। आप इनको बोलना है कि सर पहले तो मुंह बंद कर लीजिए। दूसरा क्या है, जी। आप फोकस हो जाइए, रेस्पॉन्सिबल हो जाइए। किसके प्रति? जी। तीन हाउस के प्रति। पहला हाउस क्या है? भाई, हाँ, भाई। वाइफ और वाइफ और कर्म। प्रोफेशन। प्रोफेशन। हाँ। ये तीन को जैसे आप ठीक कर लीजिएगा, फोकस हो जाइएगा, रेस्पॉन्सिबल हो जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। वाइफ सेवेंथ हाउस में मून है। ठीक है ना? वाइफ को ट्रैवलिंग ज्यादा करवानी है। हाँ। जैसे जी वाइफ, मून ट्रैवलिंग का कारक भी है ना। हाँ, सबसे ट्रेवलिंग का फर्स्ट काम। प्लैनेट अपने कौन सा है सोलर सिस्टम में? मून है। ठीक है, जी। चंद्रमा। जी। इसको ट्रैवलिंग ज्यादा करवानी है, मानसिक पीड़ा से कम होगी, मेडिटेशन ज्यादा करवानी है। हाँ। बात समझो मेरी आप। और जी। आपको फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ईगो शांत रखना है, वाणी खराब नहीं रखनी है। ये सैटर्न फर्स्ट हाउस में ये सब देगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि कम्युनिकेशन की भी है। थर्ड हाउस जो है ना, वो कम्युनिकेशन भी है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी। आरव जी, बात समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई सर। अभी देखो यहाँ से वास्तु बताता हूँ मैं आपको। आरव जी, बात मजे की है, समझना आप। तीन चार चार्ट अभी मेरे पास भी आया और सचिन जी के पास भी आया। एकदम सैटर्न मून, सैटर्न मून 117 का एक्सिस होगा, कोई भी हाउस में हो।
आप देखो सैटर्न ऊपर से हिट मार रहा है, तो जिस जोन से मार रहा है वहां सैटर्न ऑलरेडी आ चुका है। बात समझ लो आप, आपको उस दशा जोन में, को दशांतर दशा के टाइम, ये वैसे भी। देखो। ये प्रॉब्लम तो दशा अंतर दशा में ही करेंगे। अगर अभी सचिन जी इस चार्ट का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं सचिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ये इनका दशा अंतर दशा ले आए, और वो शनि या जी मून ही निकलेगा। 99% वही निकलेगा। जी ठीक है, क्योंकि बिना दशा का ना बात नहीं होती है सर। जब दशा जी आएगी ना तभी दिशा बदलेगा। बात समझो आरव ठीक जी है, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है सर। ये आप दिमाग में रख लो। अगर कोई प्लेनेट मंगल मंगल से प्रॉब्लम आ रही है, तो मंगल कहीं ना कहीं दशा में अंतर चल रहा है, वो प्रॉब्लम में दे रहा है, प्रति अंतर अंतर दशा आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल गोचर में ट्रांजिट में वो आ रहा है। सही है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद ठीक है रखो। अमित जी। सैटर्न, मैं बोला ना सैटर्न से डरना नहीं है। सैटर्न से, जैसे लास्ट क्लास में शिल्पी ने क्या कहा कि भाई फोकस है, डिसिप्लिन है, मैंने कहा बिल्कुल रहो, तो कुछ नहीं होगा, सैटर्न कभी कुछ नहीं करेगा। अरे भाई रतन टाटा को सैटर्न क्या करेगा। चलो एक चार्ट और लगाते हैं एक बार। ठीक है, अभी आप मजे देखो आप। सबको एक कुंडली दिख रही है। यस, हाँ दिख रही। यहाँ शनि कौन से हाउस में बैठा हुआ है फोर्थ में। सचिन जी। फर्स्ट हाउस में। फोर्थ हाउस में बैठा है ना शनि। हाँ, फोर्थ में बैठा। अरे भाई फोर्थ में, सीधा फोर्थ। सीधा सीधी तो दिख रहा है इधर। ठीक है, हाँ देखो आप। ठीक है, तो भाई अभी हमने फोर्थ हाउस सैटर्न के लिए बोला कि भाई पीड़ित होगा, ये होगा वो होगा, सैटर्न खराब होगा। सॉरी। हाँ, तो भाई रतन टाटा का शनि क्या खराब है क्या। टाटा स्टील के मालिक नहीं हैं। सर। बहुत अच्छा है। आपने क्या सीखा, शनि में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। बात समझ में आ गई। जी सर। शनि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ रे बाबा, आप देख लो। चौथा शनि, चौथा शनि हम बहुत पढ़े। चौथा शनि बहुत होगा, चार्ट देके डिस्टर्ब है, बच्चा कोई एडिक्टेड है। चौथा शनि घर वाले को परेशान किया। अगला क्या है, अगला फोकस्ड है, काम के प्रति, रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल फोकस है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। अगला फोकस है। यहां शनि दिख रहा फोर्थ हाउस में सबको। जी सर। अभी देखो इनकी थर्ड एक्सपेक्ट कहां पे आ रही है, सिक्स हाउस आ रहा। सबको दिख रहा है ना। जी सर। आरव जी आपको दिख रहा है तो। हाँ जी सर। अभी देखो, आप देखो थर्ड एक्सपेक्ट, अभी हम तीसरे घर की बात कर रहे थे। तीसरा घर पुरुषार्थ का है। अगला सेवा भाव में है। अगले के पास सर्विस इंडस्ट्री भी है। यहाँ शनि थर्ड एक्सपेक्ट से केतु को देख रहा है। अगला अपना पैसा चैरिटी में लगाता है कि नहीं लगाता है। लगातार। श्री रतन टाटा जी अभी तो हमारे युग पुरुष है। हम्म, बताओ छठे घर में डे रूटीन अगला फॉलो कर रहे होंगे। केतु जैसा प्लेनेट बोल रहा है, बोला सिंपल हो जाओ, अगला सिंपल ही है ना। हाईफाई लगते हैं क्या।
नहीं, एकदम सिंपल है। पर लगन में तो शुक्र है इनका। हम्म लगन में तो सूर्य है इनका। ईगो क्यों नहीं है? शुक्र वाला तत्व क्यों नहीं है? देख के क्यों नहीं लग रहा तामझाम, बहुत ज्यादा दिखावापन? भाई शुक्र का कारक है। अगले ने बैलेंस करके रखा है हर चीज को। देखो आप, चार्ट तो आपके पास भी है, उनके पास भी है। मैंने कहा ना, कोई बड़े आदमी के पास स्पेशल चार्ट नहीं होती है। दे मेक देयर चार्ट स्पेशल। चार्ट तो सबके पास है। अगले का शनि फोर्थ पे बैठा है, वो कह रहा है कि भाई ठीक है, मैं घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। थर्ड एक्सपेक्ट सिक्स हाउस पे देख रहा है, केतु जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। बोला कोई बात नहीं सर, मैं सर्विस विथ हम्बल करूंगा, मैं कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं डे रूटीन फॉलो कर रहा हूँ ना। छठे घर इंप्लॉय का है। यहाँ टीसीएस में कौन काम करता है? मैं करता हूँ। अभी आप पूछ लो, रतन टाटा के कंपनी जो टीसीएस जैसी कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेव करते हैं? वो एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते सिवाय एक दो ग्राउंड को छोड़ के। उनकी कंपनी की पॉलिसी है। छठा घर स्टाफ के प्रति। हाँ। सेवेंथ एक्सपेक्ट कर्म क्षेत्र पे, पूरा फोकस, डिसिप्लिन, हर हर चीज आपको मिलेगा इनके लिए। हाँ। टेंथ एक्सपेक्ट लगन पे, देख लो आप। टेंथ एक्सपेक्ट लगन पे जा रहा है। प्रेशर कितना है अगला लेके रखा हुआ है। हम्म, बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? सचिन जी, बात समझ में आ रही है? अगले के जी पास सर। शनि जिसका खराब होगा उसके पास पेशेंस नहीं होगा। शनि जिसका खराब होगा उसके पास पेशेंस। नहीं होगा। अब इनके पास पेशेंस है, दो चार एग्जांपल मैं दूंगा। ठीक है, पेशेंस की मैं इनकी परिकाष्ठा बताऊंगा, इनके पास कितना पेशेंस है। बात समझ में आ गई? तो हमने श्री राम जी का कुंडली लिया, चौथा शनि, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री रतन टाटा जी का कुंडली लिया, युग पुरुष। बात समझो, कभी भी आप किसी प्लेनेट को देख के नेगेटिव मत बोल दो आप। ठीक है, मेलेफिक है, अगले के पास मेलेफिक डाला गया है, नो डाउट, लेकिन हम उसको मेलेफिक नहीं बोलेंगे। क्यों? भाई आप कर्म करो, फोर्थ हाउस मिल जाएगा। विशाल का क्वेश्चन था सर, फोर्थ हाउस में राहु क्या करेगा? ठीक है, सचिन जी आपको क्या लग रहा है, राहु क्या करेगा फोर्थ हाउस में? प्रॉपर्टी का लॉस कराएगा। उसके नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो उसका नुकसान कराएगा। वो तो नेगेटिव राहु बोल दिया आपने। मैं बोलूंगा भाई हाँ, पॉजिटिव राहु। पॉजिटिव रहो तो प्रॉपर्टी बढ़ा देगा। प्रॉपर्टी घर से कहाँ बाहर, बढ़ाएगा? घर से नेटिव बाहर, प्लेस घर से मल्टीपल। दूर, घर से दूर। नेटिव, मल्टीपल। हाँ घर से दूर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब आप कारक पकड़ रहे हो। फोर्थ हाउस, मन की शांति। राहु बोला कहाँ दूंगा मैं? घर से दूर। राहु को पकड़ो, आप प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स पढ़ते जा रहे हैं, हमारे क्लास भी जल्दी जल्दी कवर होंगे। हाँ। राहु आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ कल्चर, घर से दूर। जितनी ज्यादा दूर जाओगे, राहु उतना ज्यादा आपको प्रॉपर्टी बना के देगा। फोर्थ हाउस राहु, बिल्कुल सही बोला। राहु की एक खूबी क्या है, वो जहां बैठता है ना वहां की मालिक बन जाता है, लॉर्डशिप ले लेता है बाय डिफॉल्ट। ये राहु की एक गुण है। तो राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठ गया, हम ये मान के चलते कि फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड, मतलब फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया, चौथा घर का मालिक चौथा में बैठ गया। लेकिन राहु का कारक क्या है? बाहर। जितनी ज्यादा बाहर जाओगे आप, उतना ज्यादा आपको चैन मिलेगा। ठीक है, नहीं तो राहु क्या करेगा, इस यहाँ पे बैठ के प्रॉपर्टी की हानि करेगा। मुंगेरी लाल के सपने दिखाएगा, चौथे घर का राहु। क्या डिमांड होगा उसका सचिन जी, क्या डिमांड हो सकता है? लिटिगेशन वाला प्रॉपर्टी लेगा, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, वो महंगी तो नेगेटिव राहु है। या राहु जी। डिमांड क्या करेगा? या राहु डिमांड करेगा, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे हाँ। बड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा सुख चाहिए।
ये सुख के लिए वो क्या करेगा, इस जो जातक की कुंडली होगा उसकी मन की शांति चैन हट लेगा। हाँ भाई पॉजिटिव राहु होगा तो बाहर जाएगा, मेहनत करेगा, घर से दूर जाएगा, है ना। हाँ, और माता को भी तकलीफ देगा ये। बिल्कुल बिल्कुल देगा, उसकी माता का स्ट्रगलफुल लाइफ होगा। आप बोल सकते हो, हाँ आप बिल्कुल बोल सकते हो, नो डाउट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स पकड़ो प्लैनेट्स के आप। राहु, धुआं, कंफ्यूजन, घर पे उसके बहुत कंफ्यूजन होंगे, अचानक से प्रॉब्लम निकल जाते होंगे, घर कबाड़ होगा। घर क्या होगा, कबाड़। भले वो महल में रहता हो पर घर बिखरा होगा, राहु है ना, कबाड़ है। कबाड़। बस राहु को पकड़ो आप, ठीक है। यही राहु किसी का पॉजिटिव होगा, कोई फॉरेन में प्रॉपर्टी लेके रखा होगा, बढ़िया होगा, बड़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। जी। हम सिर्फ फोर्थ हाउस के लिए ही अमित बात जी, कर अगर रहे हैं। 11th में राहु तो मतलब बाहर के दोस्त है क्या चीज? 11th में राहु तो सर 11th में राहु है ना, अक्सर देखा जाए दोस्ते साले खराब मिलते हैं इनके। हम कहते हैं दोस्त कम बनाओ, बच्चे हैं तो उनके माँ बाप को बोलते हैं सर इसके बच्चों पे ध्यान दो, इनके दोस्त को देखो आप। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का है। राहु बैठ गया, डीप डिजायर हो गई, दोस्तों में लगा रहेगा मन, दोस्तों में ज्यादा रहेगा, और इसके दोस्त बिगड़े तो इसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। 11th हाउस बिगड़ा क्योंकि राहु जहां बैठेगा वो वहां के एक्टिव्स को पहले एक्टिव कर देगा। बात समझ में क्या कह रहा हूं। अभी राहु को कोई और प्लेनेट का एसोसिएशन अगर 11th हाउस में मिल गया, शनि जैसा प्लेनेट उसको मिल गया, दोस्त बहुत गंदे होंगे, गलत विचार वाले होंगे, गलत जगह ले जाएंगे। 11th राहु, इमीडिएट बोलो आप बच्चों को, किसी का 11th राहु हो इमीडिएट बोलो आप, सर थोड़ा इनके अपने दोस्तों को आप देख के रखो। मैंने एक बंदे का चार्ट देखा, इज अ वेरी हाई प्रोफाइल, अच्छे पोस्ट पे है। मैंने 11th राहु देख लिया, क्योंकि उस समय मैं नया नया प्रैक्टिस में था, तो मुझे कारक पते थे शुरू से, एट्रीब्यूट्स मुझे पता था, हाउस एट्रीब्यूट्स, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के गुण धर्म पता था। लेकिन चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट पे थे, सज्जन इंसान थे, मार्केट में उनकी एक अच्छी छवि थी, तो भी मैं निडर होके पूछा उनसे कि सर एक बात पूछ रहा हूँ, आपके क्या फ्रेंड सर्कल खराब थे क्या। वो आदमी 5 मिनट के लिए स्टंड हो गया कि मैंने क्या पूछ डाला। उसने कहा कि मेरी एक पास हिस्ट्री है, अभी नहीं पास हिस्ट्री है, उसको मैं छोड़ चुका हूं, उस समय वैसे दोस्त मुझे मिले थे। बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये राहु का डोमेन है। राहु को आउट ऑफ बॉक्स चाहिए, अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए। ट्रेडिशन उसको पसंद नहीं है, ट्रेडिशन उसको पसंद नहीं है। 7th हाउस राहु, ट्रेडिशन से शादी करना पसंद नहीं करेगा वो। बाहर से ले आए, लव मैरिज करे, भाग के करे, दूसरी की ले आए, ये राहु का डोमेन है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये राहु है, फोर्थ हाउस में राहु बैठेगा, मन की शांति, यहां भी वो चैन करेगा। यहाँ राहु का इलाज के लिए क्या करना है आपको, आपको अपने डीप डिजायर पे कंट्रोल रखना है। घर से बाहर अगर आप चले जाओगे तो आपके लिए सबसे बेटर है। प्रॉपर्टी घर से जहां दूर हो वहां बनाओ, आपको प्रॉपर्टी देगा। वरना ये क्या करेगा, प्रॉपर्टी में लिटिगेशन करवा देगा, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम करवा देगा। हडल अचानक से बनता हुआ काम प्रॉपर्टी है, सब कुछ स्मूथ हो गया, लास्ट में मालूम पड़ेगा कि वो फेक हो गई। ये राहु का गुण धर्म है। बात समझ में क्या कह रहा हूं, ये राहु का गुण धर्म है। ठीक है, सैटर्न समझ में आ गया, राहु समझ में आ गया।
आरव जी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी। फोर्थ हाउस राहु, हाँ जी। राहु एफ्लिक्टेड है उसका। एफ्लिक्टेड समझ हम्म। गए? यहाँ हर कोई को हाँ ये जी। बात समझ में आ रही है विशाल, सचिन जी? जब भी मैं एफ्लिक्टेड शब्द का यूज करूँ बैड तो रहो। सब, तो उसको समझ लेना कि उस प्लेनेट के साथ नेगेटिव प्लेनेट और कंबाइंड है, या तो देख रहे हैं या उनके संग बैठे हुए हैं। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लेना। यहाँ राहु फोर्थ हाउस किसी का एफ्लिक्टेड है, मतलब एक तो राहु खुद मेलेफिक प्लेनेट, ऊपर से एक दो मेलेफिक प्लेनेट और उसको देख रहे हैं, कंजंक्ट में बैठे हैं, देख रहे हैं। इनका वास्तु क्या बिगड़ा होगा आरव जी? इनके जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिल सकती है। वेरी गुड। इनकी टॉयलेट जोन जो है ना, वो अलग अलग जगह में होंगे। एकदम सही बोले आपने, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सिर्फ कारक पकड़ो आप, बात समझो आप मेरी। आपको सिर्फ ऐसे ही प्लेनेट को पकड़ना है कि भाई उसका क्या चीज खराब हो सकता है, ठीक है? फोर्थ हाउस की सैटर्न हमने देख लिया। फोर्थ हाउस राहु किसी का हो, बोलो सिर्फ बाहर जाके प्रॉपर्टी बनाओ ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा घर से दूर चले जाओ, अपने एरिया में मत बनाओ। अभी फोर्थ हाउस में और कौन सी प्लेनेट लेना है विशाल? अगर फिफ्थ में रहा तो, हाँ, अगर फिफ्थ में रहा अभी तो हम हाउस फोर्थ की बात कर रहे हैं, आप फिफ्थ में चले गए। फिफ्थ राहु, अभी राहु को मैंने क्या बोला, इलेवेंथ हाउस में राहु क्या किया? फ्रेंड तो सर्कल खराब दोस्त। किया। हम्म, फिफ्थ हाउस में राहु। अब सचिन जी बताएंगे मेरे को कि फिफ्थ हाउस में एट्रीब्यूट्स क्या है, फिफ्थ हाउस में क्या क्या देखते हैं हम सचिन जी? बच्चों का घर है। और एजुकेशन। 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 और और कुछ नहीं। सबसे पहले पंचम घर से हम बुद्धि देखते हैं, हाँ सही है ना? जी। जब भी कोई प्लेनेट आए, उस प्लेनेट से उस हाउस का कनेक्शन हो, तो सबसे पहले आप देख लो कि बंदा है कौन, कितने साल का है। अगर कोई 50 साल का आदमी आपके पास आया पंचम राहु लेकर, और राहु की दशा चल रही है, तो बच्चे से वो परेशान होगा या बच्चे उसके परेशान होंगे? संतान जो है, पंचम घर से संतान देखते हैं ना। जी। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी बुद्धि काम कम करती होगी। राहु बैठ गया ना। बात समझ रहे हो सचिन जी क्या कह रहा हूं? जी सर। फिफ्थ हाउस, विशाल ने बोला भाई राहु तो पहले बुद्धि से काम नहीं करेगा, सही गलत डिसीजन, धुआं है, धुंध है, कंफ्यूजन है। राहु इज कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज करता है। उसका कोई काम नहीं है, उसका बस एक ही काम है, चलता हुआ काम को बंद कर देना, बंद किया हुआ काम को चालू कर देना। मेरे सर कहते हैं राहु की महादशा में आप देखो कि जो आदमी का अचानक से कुछ नहीं है उसका चल पड़ता है, और जिसका चलता हुआ काम बंद हो जाता है। क्यों? राहु का क्या है सर? बात समझ में क्या कह रहा हूं? उसके पास सर नहीं है, सोचने की कैपेसिटी उसके पास नहीं है। बुद्धि, पंचम घर में राहु आके अगर मेलेफिक हो जाए, खराब हो जाए, एफ्लिक्शन में आ जाए, बुद्धि काम नहीं करेगी, सही चीज की बुद्धि। पंचम घर के लिए रेमेडी है, आप गंगा स्नान कर लो, राहु का दान करो, बड़ा सोचो। राहु है ना, लार्जर देन पिक्चर, राहु को हम लोग कहते हैं। अच्छा बनो, बड़ा बनो, बाहर रहो, आउट ऑफ द बॉक्स, राहु काम करेगा। राहु फर्स्ट हाउस में किसी का आ गया, अब वो क्या होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी उसकी? पर्सनालिटी कैसी होगी? ज्यादा एटीट्यूड सोचता। वाली। हाँ, एटीट्यूड तो भाई राहु है ना, बात समझो। भले हो चवन्नी नहीं हो, 5 रुपये का हाँ। करेगा,
बात समझ गए? इलॉजिकल बात ज्यादा करेगा, सब कुछ उसको चाहिए। फर्स्ट हाउस, जो जो एट्रीब्यूट है, राहु जहाँ बैठता है ना उसको चाहिए। राहु इस जन्म में आपको उसी हाउस में मिला है, लास्ट पास्ट लाइफ में आपके नहीं वो काम उस घर का अधूरा राहु को नहीं मिला, इसीलिए राहु को चाहिए कि इस टाइम उसको चाहिए। लेकिन इस टाइम भी क्या उसको मिलेगा? ऐसा नहीं है। राहु, राहु मीन्स डीप डिजायर, डीप डिजायर, उसको डीप डिजायर है। पंचम घर से हम अफेयर को भी देखते हैं। राहु को अफेयर चाहिए, प्यार चाहिए। क्यों? पंचम घर के एट्रीब्यूट से। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? राहु जहां बैठेगा उसके प्रति पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो चीज चाहिए। फोर्थ राहु, वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा आकांक्षा रखता होगा, एक्सपेक्ट रखेगा। फोर्थ राहु, फिफ्थ हाउस, अपने बच्चों से रखेगा, मेरे बच्चे ज्यादा करे। अफेयर्स, पंचम राहु जो उसको चाहिए। सेवेंथ राहु, अपने पार्टनर से डीप डिजायर रहेगी उसको। ये राहु का डोमेन है। फर्स्ट हाउस रहेगा, कंफ्यूज पर्सनालिटी रहेगा। अगर बाहर नहीं रहा तो जहां नौकर रहा वो और कंफ्यूज रहेगा। ओवर थिंकिंग रहेगा, बहुत ज्यादा सोचता होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? अगर राहु का डोमेन में आप काम कर लो, राहु से रिलेटेड काम कर लो तो ठीक है। राहु का तो यही पर्सनालिटी और कुछ नहीं है। सेकंड हाउस में राहु आ गया, वेल्थ के घर में आ गया, उसको पैसा चाहिए। पर सेकंड हाउस कुटुंब का है। जिस बच्चे का राहु देख लो सेकंड सेकंड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट आ जाए, उसको कहते हैं कि भाई उसका बचपन जो है वो बहुत संघर्ष में होगा। संघर्ष में मीन्स सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है, उसका बचपन जो है वो मतलब कहीं ना कहीं से कुपित होगा। अब बड़ा हो गया, उसको वेल्थ चाहिए, फैमिली चाहिए, उसको बोला जाए भाई कुटुंब से दूर रहो। राहु जहां बैठेगा उसको डीप डिजायर चाहिए। बात आप समझ लो, सिंपल से लॉजिक समझना। टेंथ हाउस राहु, 10वें घर का राहु, स्टेटस प्रोफेशन प्रोफेशन बढ़ के खराब। रहना चाहिए। गिरेगा तो ये आदमी पागल हो जाएगा। मेरे दोस्त के चार्ट में है, पहले से बहुत ज्यादा ग्रोथ है, 100-200%। और चाहिए, और चाहिए। राहु शांत नहीं बैठेगा। बात समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूँ? राहु की जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा है। प्लेनेट को पकड़ो, उसके एट्रीब्यूट्स को पकड़ो, कोई घर में जो बैठा है बस पकड़ लो, जोड़ दो। कनेक्ट करना है, सिर्फ कनेक्ट तो करना है। और क्या करना है? बात समझ गए? आरब जी बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ जी। और कुछ समझना पूछना तो पूछो, आप बिंदास पूछो, सर ये क्लास आप ही का है। जैसे आप ओके। उस दिन मरकरी मेरा कह रहे थे 12th में नहीं, 9th में है, आउट ऑफ द बॉक्स है, सॉरी। कौन 9th मरकर? नंबर राशि 5th हाउस में है मरकरी, जब दशा आएगी। आपका लगन कौन सा है? 5 नंबर। लगन 5 नंबर है क्या आपका? हाँ जी। और मरकरी कहाँ बैठा है? 5th हाउस में, 9 नंबर राशि में। तो देखो अभी क्या है कि मरकरी की दशा आ गई क्या, अंत दशा क्या चल रही है आपकी? नहीं, जनवरी में आएगी, अभी तो अभी कुछ नहीं। बस अभी क्या है, देखो सर एक चीज याद रख लेना कि मरकरी की दशा में आपको पैसे पूरे आएंगे, गेन्स पूरे आएंगे। हाँ जी। हाँ जी। बात समझना। प्रॉब्लम बस दो ही तरह से होगा। हाँ जी। प्रॉब्लम होगा, बुद्धि जो है ना वो थोड़ा काम कम करेगी। कारण सर इसका रीजन नहीं समझ आया। रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? अभी क्या है कि सिंपल से लॉजिक समझो आप, मरकरी किसके घर में बैठा है? जुपिटर के। जुपिटर का वीनस। सबसे, है जी। क्या बोल रहे हो 5th सर? हाउस में बैठ। वो तो उनका चार्ट है ना, 5 नंबर का लगन है। चलो एक बार चार्ट आपका मैं एक बार लिखता हूँ ताकि इन लोग को भी समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। चार्ट दिख रही है ना सबको? हाँ जी।
अभी इन्होंने बोला 5 नंबर की लगन है, लियो लगन है इनका। अक्सर लोग प्रिडिक्शन में सबसे मेजर चीज आरव जी यही मिस कर जाते हैं। अभी आपने कहा कि आपका मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। मरकरी है, वीनस, केतु भी है। इसी में वीनस भी है केतु भी है। और केतु, यही है ना। हाँ जी। अभी आप देखो कि आपका मरकरी का दशा चालू होने वाली है जनवरी में, आपने बोला, सही है ना। हाँ जी। हाँ जी। अभी मरकरी लॉर्ड कौन कौन सा घर का मालिक है? सेकंड और 11th। 7th और 11th। 11th में राहु बैठा है। चलो, सेकंड में कोई बैठा है सेकंड में? सेकंड में कोई नहीं। अभी देखो क्या है कि सेकंड में कोई नहीं बैठा है, तो आप ये कागज पे लिख लो कि सर जनवरी के बाद जो है हाँ जी। मरकरी की दशा में आपको पैसे पूरे आएंगे, हाँ जी। पैसे में कमी नहीं होगी, नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, ये पंचम घर से आपको प्रॉब्लम आएगी। ये जो क्यों घर आएगी अगर, सर, बताओगे हाँ, थोड़ा सा? बस हाँ बता जी। दे रहा। ये दो घर से आपको प्रॉब्लम बहुत आने वाली है, 8th हाउस, ओके। ठीक है, और 5th हाउस, ये 8th दोनों। हाउस का और 5th का काम कर रहा हूँ, जैसे मैं मेरी बात ओकल्ट समझो, और कंस। बिल्कुल 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 कर रहे हो सर, बिल्कुल कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो आप। एट हाँ हाउस जी। और 5th हाउस का काम कर रहे हो आप। आपने रजिस्ट्री थोड़ी करवा रखी है। हाँ जी। हाँ, पहले बताओ आप। ठीक है। आपने ऊपर से लिखवा के थोड़ी ऊपर से आए कि सीधा में 8 और 5th का ही काम कर रहे हो। आपने पहले कितना काम चेंज किया, अभी कर रहे हो, साइड में कुछ और काम कर भी रहे हो। ओके। फैमिली बिजनेस होते हैं कुछ, किसी के कुछ होते हैं, ठीक है। हाँ जी। 8 हाउस में तभी आदमी को माना जाता है जब आप 24 घंटा ये काम में लगे हो, ठीक ओके। है। मेरे एक रिलेटिव्स है, चार्टर्ड है, सीए है। तो उनके गाड़ी नंबर से मैंने देखा कि उनके लाइफ में 8 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो चूंकि सीए है, ठीक है, हाँ जी। तो मैंने पूछा कि सर जब आप काम करते हो अपने घर पे भी, तो आपका हाँ दिमाग जी। फोकस कहाँ रहता है? वो कहते हैं कि जब मैं काम पे रहता हूँ तो मेरा दिमाग सिर्फ काम पे रहता है, बगल में क्लास टूटे, टीवी टूटे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। बात आप नोटिस करना, ठीक उनका है। स्टेटमेंट आप, हाँ जी। मतलब 100% वो 8 हाउस में है। प्रोफेशन भी 8 हाउस का है, डीप कुआं अंदर है। जब काम कर रहे हो तो उसके अंदर ढुके हुए हैं वो। टैक्सेशन का काम कर रहे हो, उसमें दिमाग लगी हुई है घर पे भी। उसको कहते हैं 8 हाउस का काम। हम क्या कर ओके। रहे हैं, हम थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा बहुत वास्तु कर ले रहे हैं, और हमारा हम सबको बोल रहे हैं कि भैया हम 8 हाउस का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो 100% वास्तु ही कर रहा हूँ। 100% कर रहे हो, और 24 घंटा लगे रहो। बात ओके। समझो, आप 24 घंटा लगे रहो, ठीक है, आप 24 घंटा लगे रहो। अभी क्या है, जुपिटर, ये मरकरी जो है जुपिटर के घर पे बैठा है। आरव जी बात हाँ समझ लो, जी। ये आप हिडन सीक्रेट में आपको आज दे रहा हूँ, हाँ ठीक जी। है। अभी क्या है कि मरकरी को दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इस घर से। हाँ। यहाँ जुपिटर को दिक्कत हो रही है मरकरी से। ओके। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मरकरी के घर में क्या बोला कि आपको पैसे आएंगे, मैं तो नहीं बोला कि मरकरी में पैसे नहीं आएंगे आपको। ओके। मरकरी को दिक्कत नहीं, दिक्कत जुपिटर को हो रही है। अब वो जुपिटर क्या कह रहा है कि भैया मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ तेरे को, ठीक है। तो अभी क्या है कि पंचम घर से जो जो चीज आप देखते हो, हाँ जी। बुद्धि, इस समय आपको दिमाग जो है एकदम शांत रखना है, ठीक है। बच्चों का स्पेशल केयर रखना, पंचम घर संतान का है। 8 हाउस भी कनेक्ट है आपका, 5th 8 का हाँ कनेक्शन जी। है। बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों से प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। ठीक है। अभी आप वास्तु में हो,
मैं ये बोल सकता था मरकरी जैसा प्लेनेट बैठा है फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ एट का कनेक्शन है, इसके इलीगल अफेयर्स भी हो सकते हैं। ओके, बात आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गए। क्योंकि वीनस बैठा है फिफ्थ हाउस में, हम्म, मेल चार्ट है, हाँ जी, मरकरी से कनेक्ट है। हाँ जी। बात समझे? और मरकरी नाइन्थ हाउस से कनेक्ट है, दूसरी राशि खाली है, इससे भी कनेक्ट हो गया। तो भाई हम्म, आरव जी संभल के, अफेयर्स होने के पूरे चांस है। ओके जी। बात समझ गए आप? हाँ जी। अभी देखो, सिंपल सा है, एक कुंडली आई थी जो मैंने आपको पहला दिन मेरे डेमो क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 9 नंबर की राशि थी। ठीक है, दोनों, बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। यहाँ मरकरी था। मैं एक्चुअली अमित जी बताऊं तो मैं यही नहीं समझ पा रहा अभी तक कि जुपिटर को क्यों परेशानी है मरकरी यहाँ होने से। आपने तो कहानी सुनी नहीं ना पूरी, मैंने आपको तो प्लेनेट बता रहा था ना। आपने, आप तो हाँ क्लास जी। देखो जब तक आरब जी आप सुनोगे नहीं। आपने नहीं कितनी ठीक है, वीडियो सुन सॉरी, ली? मैं आप सुनता वीडियो, हूँ वीडियो। आप वीडियो कितनी सुनी, अब सच से बताओ आप। नहीं सुना, कोई भी टाइम ही लगता देखो मैं क्या बोला, तो मैं आज वही भी। बोल, आज आप सीख जाओगे, अब जिंदगी भर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जिंदगी भर आपको याद हो जाएगा। मरकरी किसका बेटा है आपको पता है? मून का। हाँ जी। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? ठीक, हाँ, समझ आ गया। जुपिटर का स्टेप सन है वो, जुपिटर का हाँ जुपिटर जी, का। हाँ जी। अभी स्टेप क्या है, सन। जुपिटर की जो वाइफ हम, है ना, हाँ उनकी वो पता वाइफ है का जी। नाम तारा, आप कहानी जानते हो? हाँ जी, हाँ हाँ। तो यहाँ क्या है कि जुपिटर बर्दाश्त नहीं कर रहा है ना, दूसरे की ओ, संतान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है जुपिटर। ठीक है, लेकिन समझ गया। मरकरी कह रहा है उसमें तो उसका दोष नहीं है ना, ये तो मून ने हाँ किया, जी, ये चंद्रमा ने किया। हाँ जी। इसीलिए मरकरी मून को दुश्मन मांग रहा है। ओके, मरकरी, मून को अभी दुश्मन। देखो मरकरी यहाँ बैठ जाए, हम्म, अब दिक्कत किसको हो रही है, चंद्रमा को हो रही है कि मरकरी को हो रही है? बताओ आप आरब जी, मरकरी पे। आरब जी बताओ। मरकरी को, चंद्रमा जो, को नीचे। हाँ, चंद्रमा को नहीं हो रही है, चंद्रमा मरकरी से दुश्मनी नहीं रखा है। चंद्रमा कह ओके। रहा है कि भाई ठीक है, गलती हो गई मेरे, तुम नाजायज औलाद हो, ठीक है। लेकिन मरकरी बर्दाश्त नहीं कर रहा, मरकरी बोला तुम्हारी वजह से मुझे ब्लेम हो रही है, तुम्हारी वजह से मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। ओके। सचिन जी बताओ, जी सर। समझ में आ रही है बात आपको? ये हिडन ये थोड़ा सीक्रेट हार्ड है। जा रहा है। हाँ, हट जा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसमें आएंगे। ये ये थोड़ा तो मैंने हार्ड। जस्ट, ये तो मैंने आरव जी के लिए जस्ट अभी लगा दिया था चार्ट, क्योंकि वो ओके। पुराने हैं। आरव जी आप देखो बात, जुपिटर यहाँ है, राशि है, हाँ जी, समझ गया। जुपिटर मरकरी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। ठीक मरकरी है, बोला बेटा मेरा कोई दोष नहीं है आपके, अब बात समझो आप। ठीक ठीक है, है। तो यहाँ जुपिटर क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो मरकरी की दशा जुपिटर के घर पे आ गई, जुपिटर का हाउस इफेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ मरकरी सब कुछ मून के घर पे बैठ गया। ठीक है, ठीक है। मून को दिक्कत नहीं हो रही है, अब दिक्कत मरकरी को हो रही है। यानी अब अगर ये कुंडली होती तो मैं कहता आरुष जी आपको पैसे आने में बहुत दिक्कत होगी, आपके कुटुंब में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके। अगर यहाँ राहु जैसा प्लेनेट बैठ गया, मैं बोलूंगा कि सर आपके दोस्त आपको पैसे में चीट कर देंगे। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ गया, समझ गया। बात आप समझो आप मेरी। वही अगर मून की दशा आ जाएगा, चंद्रमा की दशा आ जाएगा, मरकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझो, चंद्रमा मरकरी से बैठ नहीं रखा है। इसकी रेमेडी मर, क्या सर, बच्चों के लिए थोड़ा सा सोच के, उस दिन भी परेशान हो गया था। बताऊंगा आपको। ठीक ओके। है, बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। ये बताओ नॉर्थ ईस्ट में आपके क्या क्या है? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है अभी तो। किचन थी पहले पर बर्नर हटा दिया अभी। चलो हटा दिया ना।
अभी एक काम करो, मंदिर से हरे सामान हटा देना, कोई भी ग्रीन कलर का सामान हटा देना। ठीक है जी। कोई भी ग्रीन कलर का सामान नॉर्थ ईस्ट में आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके जी। बात समझ गए? मरकरी का आइटम लिस्ट में ना हो कुछ भी। हाँ। और मरकरी का एक जोन और भी है, ये 12 हाँ, नंबर, ये वाली राशि, यहाँ भी मरकरी का कोई सामान नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट में। बिल्कुल। ओके। कुछ है? नहीं है अभी तो। बस ठीक है, बढ़िया। प्लांट भी मत रखना, नॉर्थ ईस्ट में कोई तरह का हाँ। प्लांट, साउथ ईस्ट में प्लांट नहीं चलेंगे। ओके जी ओके। नॉर्थ ईस्ट में भगवान के पर्दे ग्रीन नहीं चलेंगे। समझे, हमें मरकरी हटाना है बस, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है बात समझ थैंक गए यू। ना? समझ मरकरी कितनी डिग्री की है आपकी यहाँ पे? 10-11 डिग्री है। वीनस की डिग्री क्या है? सेम ही है जी दोनों की, मतलब एक तो ऊपर नीचे है थोड़ा। मतलब ध्यान नहीं। पहले किसकी है, वीनस की है ना मरकरी की है? पहले मरकरी की है। पहली मरकरी की है ना। चलो, स्टेटस तो उनमें राइज होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, काम होगा आपका। बाकी हम लोग हैं, टेंशन मत लो। नहीं टेंशन तो क्या। आप आराम से रहो, कोई बात नहीं है। सचिन जी, और बताओ आप, आपको कुछ पूछना है? सचिन जी, आपको कुछ पूछना नहीं है ना? विशाल? नहीं पूछना तो नहीं, बस ये वाला चार्ट अभी